हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान की कथा सुनने की लालसा तथा उनके श्रवण करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा कहने का यह है कि जो व्यक्ति भगवान के जो गुणगान है श्रवण करने लगता है तो व्यक्ति वास्तविक में भगवान को प्रसन्न कर पाता है। व्यक्ति को लालसा होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। भगवान को अगर भगवान की कथा सुनने में उसको अगर लालसा नहीं आ रही है, इच्छा नहीं जागृत हो रही है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारी भक्ति में कुछ ना कुछ कमी है। बोले कि हमें इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने में इतनी तड़प होनी चाहिए कि जैसे जल के बिना मछली रह नहीं सकती, उसी प्रकार से भक्त को भगवान की कथा सुनने बिना रह नहीं सकता। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति कथा सुनने मात्र से भगवान का नाम जप कर रहा है या ना कर रहा है या पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन व्यक्ति का जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं भगवान की कथा, तब तक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ पाना उस व्यक्ति के लिए भक्ति में इम्पॉसिबल है। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुना है, भगवान की लीलाएं सुनी है, वही व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए। बहुत सारे हम कहते हैं नाम जप करना चाहिए, नाम जप तो है, लेकिन नाम जप से भी ऊपर आता है भगवान का ये श्रवण करना। भगवान का नाम जप के बारे में जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। इसीलिए विशेष करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रवण सबसे मुख्य अंग है एक। जो व्यक्ति जब तक सुनेगा नहीं तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोले सुखदेव गोस्वामी महाराज जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, कितने 7 दिन तक ये कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को। जब सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने 7 दिन में अपना उद्धार कर लिया। कैसे? सुन के, भगवान की कथा सुन के लालसा थी, इसे लालसा को प्राप्त कर लिया उन्होंने। ऐसी लालसा होनी चाहिए हर व्यक्ति को कृष्ण की कथा सुनने के लिए। जिस व्यक्ति को लालसा है नहीं, वो व्यक्ति कभी भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहले लालसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है कि कृष्ण कथा को सुनना ज़रूरी है। हर व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनना चाहिए। 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने कथा सुनी तो उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। तो हम रोज़ कथा सुनेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा क्या? 7 दिन तक हम लगातार हम सुने कथा, लेकिन 7 दिन तक भी हमारा तो ध्यान तो कथा में नहीं रहने वाला है, कहीं न कहीं तो भटकने वाला है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ऐसी एक व्यवस्था की है जिससे कि हम निरंतर रोज कथा सुने। 7 दिन में उद्धार परीक्षित महाराज ने जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे जब सुखदेव गोस्वामी, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। हमारा 7 दिन तो नहीं, हमारा तो बहुत सारे अभी तो दिन बाकी हैं, 7 दिन से तो ज़्यादा ही है। तो देखा जाए तो उन 7 दिन तक हम लगातार हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारा तो उद्धार होगा ना। बोले कि कथा सुनेंगे तभी व्यक्ति का उद्धार होगा। ये तो 7 दिन की होगी। उदाहरण एक और आता है, खटवांग महाराज का आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। उनके पास तो कुछ ही क्षण थे, उन्होंने कौन सा नाम जप किया था, उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था, उन्होंने कौन सा दान किया था? कोई यज्ञ ना कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या किया? श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण किया। जो सुन के अपना उद्धार कर सकता है। शास्त्र में बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे शास्त्र में एक आता है, एक शास्त्र में बहुत सारी सी कथा पढ़ी, लेकिन एक कथा एक और ये भी आती है। आप सभी ने धुंधली को उसका नाम सुना है, गोकर्ण और धुंधली उनका नाम सुना होगा। तो उसमें ये वर्णन आता है कि जब गोकर्ण अपना ही भाई था एक धुंधलिक, जो कि अपने ही परिवार वालों का इन सबका मर्डर कर दिया, वेश्यों के साथ उन्होंने रहने लगा, और अधिक धन आने के बाद जो उनके साथ वो वेश्यों के साथ रह रहा था,
उन्हीं वेश्या ने उस जो धुंधलिक है, उस धुंधलिक को उन्होंने क्या किया, मर्डर करके उसी घर के अंदर दफना दिया। और दफना दिया तो उसकी आत्मा भटक रही थी, क्योंकि पूरे जीवन तो उसने कभी कोई कार्य किया नहीं था, पुण्य कोई किया नहीं था। तो पुण्य कोई कार्य किया नहीं था तो वो भटक रहा था। तो उसके भाई गोकर्ण थे, तो गोकर्ण आए, बोले कि नहीं, मेरा भाई का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि उसका आत्मा भटक रही है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि साधु अगर किसी के घर में जाता है, प्रवेश करता है, तो साधु को ये पता चल जाता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। जो एकदम सिद्ध है, किसकी आत्मा भटक रही है, ऑटोमेटिक साधु देख के बता देता है कि इस घर में अशांति है, शांति है, किस प्रकार से सब बता देगा क्या क्या हो रहा है। जैसे आप देखो, उदाहरण के लिए देखा जाए, बागेश्वर महाराज हैं, वो भी बता ही देते हैं ना कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो गई है उनको भी, और सही भी एक तरह से देखा जाए तो। और मैं ये कह रहा था, मतलब जैसे कि उनका आत्मा भटक रहे थे, तो उन्होंने एक बांस का डंडा होता है, बांस का डंडा रखा, और वहीं पे क्या किया उन्होंने, बोले कि यहीं पे 7 दिन का भागवत कथा होगा। तो धुंधकारी को उस बांस के डंडे के जैसा, उसको शरीर तो था नहीं उसका, तो उसको वहीं पे बोला डंडा रखा गया, और उसमें वहीं पे उनको सभी गांव वालों को बुलाया गया, और वहाँ पे सभी को भागवतम 7 दिन तक भागवत कथा किया गया। 7 दिन तक जब कथा 7वां दिन हुआ, और 7वां दिन हुआ, तो जब 7वां दिन खत्म हुआ, कथा खत्म होने वाली थी, तो स्वर्ग भगवान के जो वैकुंठ धाम से गरुड़ जी आए, और उस गरुड़ जी के ऊपर उस धुंधलिक को बिठा के अपने भगवान के धाम में ले जा रहे थे। तो गोकर्ण थे, जो उनके भाई थे, तो बोले, अरे रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले कथा तो धुंधलिक ने सुना था, उसका तो आप उसको अकेले लेके जा रहे हो, क्या आप इन लोगों को, पूरे गांव वालों को लेके नहीं जाएंगे क्या, कि उन्होंने भी तो कथा सुना था? तो बोले कथा तो सुना था, लेकिन जिस श्रद्धा से, जिस भाव से धुंधलिक ने जो कथा सुनी है, वो कथा इन गांव वालों ने नहीं सुनी। बोले क्यों? क्योंकि उन लोगों का मन भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? गांव में अधिकतर कथा होते तो लोग बोलेंगे गाय को पानी पिलाना है, खाना बनाना है, या आटा खत्म हो गया तो आटा लेके आना है, ये सब चिंता ही चलता रहता है। कृष्ण कथा में चिंता नहीं रहता है। तो बोले कृष्ण कथा में चिंता नहीं रहता, मन भटक जाता है। शरीर आपका वहीं पे है, कथा सुन रहे यहाँ पे, लेकिन मन कहीं और है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मन भगवान के शरण में रखना चाहिए। भगवान आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना आपका शरीर मांग रहे हैं, ना आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना ही आपसे कोई अन्न मांग रहे हैं। कुछ पैसा मांगा कभी आज दिन तक भगवान ने घर पे आके कि नहीं मुझे पैसा दे दो? आप सभी के घर पे लड्डू गोपाल होंगे, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, और किसी के घर में तो राधा कृष्ण भी होंगे। आप उन लोगों की सेवा कर रहे, तो कभी भगवान ने आपको ये कहा है क्या कि मुझे अच्छा अच्छा बना के खिलाओ? कभी पानी भी मांगा है? कभी आपसे फूल भी मांगा है क्या? कभी नहीं मांगा। भगवान ने क्या कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए। आपका मन तो मुझ में लगाओ, जब आपका मन लगेगा तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ देने की इच्छा होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन अर्पण करो भगवान को, और कुछ भी नहीं चाहिए आपका। क्या भगवान को फूलों की कमी है क्या? फूलों की माला की कमी है जो भगवान आपसे, हमारे से फूलों की माला स्वीकार करेंगे, हमसे लेंगे? हमने ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं, हमने तो कोई पुण्य किया नहीं जिससे हमारे भगवान हमारे स्वीकार करें। तो बोले स्वीकार भगवान इसके भूखे नहीं है, ना आपकी फूलों का भूखे हैं, ना माला के भूखे हैं, ना ही आप जो भोजन बना के खिला रहे उनके भूखे हैं। भगवान भूखे हैं आपके मन के। एक व्यक्ति, ये कितना व्यक्ति मेरे, ये उसका मन मेरे में लगाता है। भगवान को पैसों की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। जो लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती है, चरणों में पड़ी रहती है, और उसी लक्ष्मी के पीछे हम पीछे भाग रहे हैं 8-8 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा का टाइम, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने ओवर टाइम भी किया होगा, काम किया होगा, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया होगा, डबल हाजिरी में गेहूँ काटे होंगे। धन के पीछे हम भाग रहे हैं। तो भगवान
भगवान ने ये कहा कि जो तन गमा रहे जो मुझे अर्पण करो, कभी नहीं कहा। भगवान संतुष्ट है। भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भक्त से मुझे मेरा मन चाहिए। और देखिए उदाहरण है शास्त्रों में, जिस व्यक्ति ने भगवान को ये मन अर्पण किया है वही वास्तविक में व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया है। और मन अर्पण करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर दुख मन से ही आता है व्यक्ति का। बोले उदाहरण के लिए कैसे? बोले देखा जाए तो व्यक्ति को कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, लेकिन 99% लोग तो मन से ही दुखी है। कैसे देखा जाए तो बोले मेरे पड़ोसी के पास इतने पैसा आ गए तो मेरे पास क्यों नहीं? होना चाहिए मेरे पास। नहीं, लेकिन वो भी दुखी होते हैं क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और किसी व्यक्ति के अगर हम 4-5 लोग हैं और किसी व्यक्ति में से चारों लोगों के वाह वाह हो गए, बड़ाई कर लें, एक व्यक्ति की नहीं हमारी नहीं होते, हमें बोलेंगे यार हमारी क्यों नहीं हो रही है। मन से दुखी, ये लोग अच्छे खा रहे हैं हम क्यों नहीं खा रहे, ये दुखी। तो ये सब मन से दुखी। 99% जितना भी ये व्यक्ति मन से दुखी होने वाला है। हर व्यक्ति को सम्मान की अपेक्षा रहती है, लेकिन भक्तों को, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कभी भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती। वो हमेशा चाहते हैं बस भगवान को प्रसन्न करना। अरे मैं अपने वाहवाही क्यों करूं? मुझे अपनी वाहवाही करके क्या फायदा होने वाला है? अरे वाहवाही तो उनकी करनी चाहिए जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक है, भगवान श्री कृष्ण की वाहवाही करनी चाहिए। हमारे मालिक हमारे सामने, हमारे पिता हमारे सामने खड़े हैं और हमारे पिता के सामने हम उसके पुत्र की वाहवाही कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चे को खराब लगता है। लेकिन उसी तरह विपरीत देखा जाए तो पिता की वाहवाही करते तो पुत्र की छाती एकदम चौड़ी हो जाती है, क्योंकि पिता की वाहवाही हो गई है, क्योंकि मेरे पिता ने ये कार्य किया। तो भगवान हमारे पिता है, भगवान के बारे में होना चाहिए सब कुछ। तो भगवान के बारे में, भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान को ही हमारा लक्ष्य मानना चाहिए, भगवान को ही प्रसन्न करना चाहिए। और भगवान को प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब मन होगा। इसीलिए बोल रहे कथा में मन लगना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता कथा में, वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा, कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा में मन नहीं लगा पाता तो भगवान के नाम जप में मन कैसे लगाएगा? पहले कथा का मन होता। पहले कम से कम देखिए आधा घंटा हम कथा करते हैं, आधा घंटे में भी हमारा मन कहीं और भटकता है, तो फिर 2 घंटे आप माला करोगे तो उसमें आपका मन कहाँ लगेगा? माला में मन नहीं लगेगा, क्योंकि कथा में मन नहीं लग रहा है। मन तो भागने वाला ही है, मन कहीं एक जगह रुकने वाला नहीं। इसलिए मन को भगवान की सेवा में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आजकल तो बहुत चल रहा है कि मन के बारे में तो क्या बताएं लोगों को, कैसा कैसा चल रहा है इस संसार के अंदर। मन कहीं और ही भटक रहा है, और भगवान मन तो देने के लिए कह रहे, लेकिन कोई अलग ही जगह दे रहा है। बोला कि मुझे तो वो अच्छी लगती है। तो बोले वास्तविक व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को कम से कम मन एक ही जगह लगाना चाहिए, एक ही जगह केंद्रित करना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर, और कहीं भी नहीं। तो मन ही सभी कारणों के कारण है। मन ही हमारा उद्धार करवाएगा और मन ही हमारा पतन की ओर ले जाएगा। अभी आपका मन कर रहा है तो आज आप माला करने का मन में आए तो माला करेंगे, लेकिन आप थोड़ी देर बाद आपके मन में ये आ गया है कि मुझे माला नहीं करना, मुझे तो पाप करना है, तो ये मन ही कार्य करवा रहा है। तो हमारा काम है कि मन को सही दिशा में ले जाना। अगर आपका मन, अभी आप ही देख लीजिए आपका मन कहाँ है। अभी मैं कह रहा हूँ चलो कथा में, लेकिन 24 घंटों में से आपका मन कितना आपके पास रहता है? एक क्षण भी छोड़ो, भगवान का तो एक क्षण भी हमें मन नहीं लगेगा हमारा। एक क्षण के लिए भी आएगा लेकिन फिर मन भाग जाएगा। ये तो हमारी स्थिति है। तो भगवान में मन लगाने के लिए सबसे पहले मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सेवा में कम से कम भगवान के सबके कदर में लड्डू गोपाल है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को खिलाना चाहिए प्रेम पूर्वक, और ये भाव होना चाहिए कि ये लड्डू गोपाल हैं,
ये अखिल ब्रह्मांड नायक है, इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे जैसे पापी का उद्धार करने के लिए, मेरे हाथों से खाने के लिए, ये मेरे से सेवा लेने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे घर में आए हुए हैं। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तीनों लोग, सभी लोग, सबके मालिक भगवान ही है। वो भगवान हमसे सेवा लेने के लिए आए, और भगवान से ही हम क्या कर रहे हैं? चतुराई कर रहे हैं। चतुराई यानी कि कैसे? भगवान के साथ हम वो क्या बोलते, कपट करते, झूठा हम कार्य करते, बोलते लोगों से दिखावा करते हैं कि अरे यार हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं। आप भगवान के साथ टेढ़े बन रहे हो, और भगवान कृष्ण तो है ही टेढ़े। और जिस दिन वो टेढ़े वाले ने अपनी टेढ़ी खेल खेल दिया, तो सोचिए हमारी गति क्या होगी उस समय। अभी देखिए भगवान, हम पिछली कक्षा में जो चर्चा कर रहे थे, कुब्जा नामक की स्त्री का, जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं भगवान, मथुरा में प्रवेश करते तो कुब्जा आते, तो इसको भी त्रिवक्रा कहा गया है। त्रिवक्रा मतलब समझते, तीन तरह से मुड़ी हुई है। कौन मुड़ी हुई है? वो कुब्जा। तो बोले कुब्जा से भगवान ने सेवा ली, भगवान की सेवा की, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान उसको रूप सुंदरी बना दिया। और ये कुब्जा और कोई नहीं थी है, ये भी पिछले जन्म में एक राक्षस थी, रावण की बहन थी शूर्पणखा, जिसका लक्ष्मण ने नाक काट दिया था। तो इस कृष्ण लीला में वही शूर्पणखा कुब्जा बन के आती है। तो लीला इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि भगवान ने कहा था हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपका अंग संग करेंगे। विवाह की तो बात नहीं किया था, ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले अगले जन्म में करेंगे, लेकिन बोले कि अगले जन्म में भी हमें आगे तो, लेकिन मेरा किसी स्त्री है, मैं तो स्त्री बनूँ, लेकिन स्त्री बनूंगी तो मेरा किसी पुरुष के साथ विवाह हो गया तो मेरा क्या होगा? तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, मैं आपको अगला शरीर, ऐसा शरीर दूंगा जिसे कोई आपको अपनाए नहीं। तो भगवान ने उसको कुब्जा बना दिया, कुब्जा का शरीर दे दिया। और बोले कुब्जा का शरीर दे दिया, तो भगवान जैसे वो पीछे पीछे जा रहे थे, तो भगवान ने पीछे से ही बोल दिया, अरे ओ रूप सुंदरी कहाँ जा रही हो? ये चंदन का लेप लेके जा रही है, ये हमें भी दे दो, हमें भी लगा दो। तो बोले कि यार, जब से कुब्जा बोले, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं सुनने लगी हूँ, तब से मुझे आज दिन तक किसी ने रूप सुंदरी नहीं बोला। अगर हमें बोल दे अरे रूप सुंदरी, तो या रूप सुंदरता, आप बोल दे अरे हमें रूप सुंदरता कहाँ है हमारे अंदर। तो भगवान ने उसकी भी सेवा की थी, कुब्जा। अभी देखिए अगर हमारे सामने कोई आ जाए, कुब्जा या कोई लंगड़ा भी आ जाए, तो हमें कुछ वस्तु दे तो भी हम इसमें संकोच करने लगते हैं कि बोले इसका हाथ का खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सबके हृदय में एक बार तो आ ही जाएगा, 100% है। लेकिन भगवान है, लेकिन उन भगवान को उस कुब्जा ने अपना मन भगवान में लगा दिया, मन से भगवान को अपना लिया था, इसीलिए भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए मन की बात कहा जा रहा है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। और स्त्री को तो मैं बोलता, और वो कुब्जा तो ये बोलती कि मेरे मन ही मन मानने लगी कृष्ण मेरे पति है बस। जो भी स्त्री भगवान को देखती थी, कृष्ण को बोलती यही मेरे पति बने बस। और बोल रहे अभी पत्नी का अर्थ मैं बता दी, तो पत्नी का अर्थ क्या होता है वास्तविक में। बहुत सारे लोग, आप सभी के बहुत जिसके विवाह हो गया है, जिनका नहीं हुआ वो भी सुन लीजिए कि जिनके साथ पति के साथ विवाह हो चुका है, उसका पति, बोलते हैं ना पति परमेश्वर होता है, लेकिन उस पति परमेश्वर होता है, लेकिन पत्नी को अपनी रानी बना के रखता है, राजा होता है। लेकिन वास्तविक में पति राजा नहीं, राजा होता है, लेकिन राजा की जो रानी होती है उसको रानी बना के रखता है, उसकी पत्नी को रानी बना के रखता है। देखिए वही जो पति दिन रात 12-12 घंटा, 24-24 घंटा घर से जब टिफिन लेके बाहर निकलता है, कितना जाता है बाहर, और वो क्या काम करता है, आपने कभी विचार किया है? कभी विचार नहीं आया। आप सभी को कपड़ा दिलाने के लिए आपके पति पूरे महीने की सैलरी आपके पीछे उड़ा देते हैं, लगा देते हैं।
और अच्छी अच्छी साड़ी पहनाते हैं, अच्छे झुमके वगैरह जो भी है। पति आपकी हर डिमांड पूरी करता है। आज वो खाना है तो पति वो खिलाएगा। और स्वयं को देखिए, उस पति को, स्वयं का पति जो होता है वो देखिए फटी अंडरवेयर पहनेगा, फटी चड्डी पहनेगा, वो व्यक्ति फटे कपड़े पहनेगा, फटी चप्पल पहनेगा, क्योंकि वो पति आपसे प्रेम करता है। तो स्वाभाविक बात है, ये मैं भौतिक संसार की बात बता रहा हूँ, मैं भगवान के साथ इसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। आपके घर में पति होंगे, आप सभी देखे होंगे। अपने परिवार के लिए वो पति अपना सब कुछ निछावर कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है, अपनी इच्छाएं होती वो भी छोड़ देता है। उस पति की इच्छा ये होती है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छी जगह जाऊं, मेरे अच्छा ये मेरी सपने हैं, मेरे ये मुझे यहाँ घूमना है, ये सारे सपने मेरे पूर्ण करूं। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपनी खुशी तभी मानता है जब उस पत्नी को जब खुश देखता है। अभी लेकिन पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को संतुष्ट करना। संतुष्ट कैसे करना? भगवान की भक्ति करके। और उसको, पति को ये लगना चाहिए कि मैंने ऐसा तो क्या पुण्य किया है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है, कि मुझे ऐसी भगत मिल गई है। और इसकी इच्छा कहीं होती है तो मुझे कोई होटलों में नहीं ले जाती है, कहीं घुमाने के लिए कहीं और पहाड़ों में नहीं ले जाती, मुझे लेके जाती सीधा वृंदावन लेके जाती। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। और बता रहे कि पत्नी ऐसा होना चाहिए कि पति भक्ति नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती ले जाके वृंदावन ले जाके वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, अन्य जगह तीर्थ यात्रों में ले जाके उस पति का उद्धार नहीं हो रहा, भक्ति करने का मन नहीं हो रहा है, तभी वो व्यक्ति उसको धाम में ले जाके उस पत्नी उस पति को धाम में ले जाके उसको भक्त बना देवे। ऐसा एक पत्नी का ये भी एक कर्तव्य होता है। तो पत्नी का कर्तव्य ये होता है, पति आपके लिए सब कुछ कर रहा है तो आपका कर्तव्य ये होता है कि बस आप भी अपने पति को भक्त बनवाएं। ये बनेगा कब? जब भगवान की सेवा में, जब पहले हम तो अच्छे भगत बने। जब तक हम अच्छे भगत नहीं बनेंगे तो हमारे पति का भक्त बन कैसे बन रहे? आज देखिए 99% लोग, औरतें होती है वो पति से झगड़ा कर लेते छोटी सी बात पर। क्यों? क्या कारण है? क्या आपके प्रेम में क्या वो चीज आ गई जिससे आप दोनों का प्रेम में ये थोड़ा खटास आ गया, दोनों अलग हो रहे हैं? क्या कारण है? इसी प्रकार से भक्ति में भी तो यही होता है। क्या आप अपने पति को नहीं घर वाले हमेशा भक्ति करने के लिए रोकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भक्ति करना छोड़ दें। लेकिन आप भी अपने पति को समझेंगे, या पत्नी पति को समझेगी, तो उससे ही भक्ति हो पाएगी। आप भक्ति करने के लिए आपके परिवार वाले में ना तो आपके पति रोकेंगे ना कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन आप समझो तो सही उनको। जो समझेंगे नहीं तब तक क्या होगा? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। भक्ति करने के लिए सभी लोग रोकेंगे आपको। क्या मैं एक लड़का हूं तो क्या मुझे नहीं रोकते क्या मेरे घर वाले? लेकिन उनको समझना भी तो जरूरी है। तो हर एक पत्नी का कर्तव्य है कि पति को किस प्रकार से समझना चाहिए, परिवार को किस प्रकार से समझना। एक पति का लक्षण होता है, एक पत्नी का कर्तव्य है कि पतिव्रता बन के रहे, और एक पत्नी का कर्तव्य है कि उसको कृष्ण कथा में रुचि लेना जरूरी है। क्योंकि आज अगर आपने सुना है कृष्ण कथा, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, आपको पति को बताइए। चाहे आपके पति ना सुनते हो, एक न एक दिन तो सुनेंगे। कृष्ण का एक नाम ही काफी है व्यक्ति के लिए उद्धार करने के लिए। हम कह रहे हैं, अभी मैं कह रहा हूं, देखिए मैं भी बहुत सारे जीवन में पाप किया है और आगे जाके होने भी वाले। आपने भी किया, आपके साथ भी हो, आप भी पाप करने ही वाले। पाप से कोई मुक्त होने वाला नहीं है। तो मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, हो सकता है मैं ये दे रहा हूं मैं गलत हूं, लेकिन मैं ज्ञान दे रहा हूं वो गलत नहीं है। उसके अंदर कोई भी क्या बोलते थोड़ा को होता है, क्षण मात्रा भी, थोड़ा भी पाप नहीं है इसके अंदर, कण मात्रा भी। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को जितनी कथा सुनी है, पत्नी ने सुने चाहे पति ने सुना है, उस व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। किसी ना किसी को, पुत्र को दो, सास को दो, ससुर को दो, पत्नी को दो, पति को दो, जितना सुना उतना देना चाहिए। बोले ऐसा क्यों देना चाहिए? इसका पीछे का क्या कारण है?
तो बोले इसके अंदर शास्त्र में बताया जाते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान बताने से, यानी कि बोलते हैं जो बता नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसको मंथन करना चाहिए। मंथन मतलब समझते हैं ना, आप लोगों ने छाछ बनाया होगा घर में, तो मंथन ही होता है। मंथनी से क्या होता है, छाछ को जो फिर जो दही के अंदर पानी डाल के करते हैं तो छाछ बनाते हैं, तो छाछ के ऊपर क्या तैरता है, घी तैरता है ना, बोलते मक्खन तैरता है, मक्खन को पिघला के घी बनता है। तो बोलते हैं कि ये ज्ञान होता है मथने से, मंथन इसे बोलते हैं मंथन। जो व्यक्ति इसे मंथन करता है, तो आज आपने 1% सुना है जो कृष्ण कथा में, उसको आपको 100% लाभ मिलता है जब आप मंथन करते हो, लाभ मिलता है। एक माला किया है आपने, और एक माला ने आपके उस माला के ऊपर विचार किया आपने, उसके बारे में सोचा, तो आपको 100 माला का लाभ मिल जाता है। इसलिए शास्त्र में मंथन करने के लिए बारे में बहुत बताया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को मंथन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मंथन करना चाहिए। मंथन करेंगे तो कि आप एक माला करें, 100 माला का लाभ ऐसे ही मिल जाएगा आपका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं। आप पढ़ेंगे उपदेश अमृत पढ़ेंगे, उसके अंदर ये कथा में आता है, आप पढ़ोगे उसके अंदर मंथन के बारे में बताया जाएगा स्पष्ट। एक उपदेशामृत का ग्रंथ आता है, उसके अंदर लिखा है रूप गोस्वामी ने स्पष्ट मंथन के बारे में। तो मंथन के बारे में है, तो मेरा यही है कि बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। सूर्य कथा टाइम हो रहा है। हरे कृष्णा। हम कल कथा आगे से प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई भक्त का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो कैसे